नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार की नई योजना से लाखों पेंशनधारियों का रुकेगा पेंशन। दोस्तों, राजस्थान सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। इसके तहत प्रदेश के लाखों पेंशनधारियों के पेंशन रोकी जा सकती है। बताया जा रहा है कि भजन लाल सरकार सामाजिक पेंशन योजनाओं की समीक्षा करेगी, जिसमें बिजली बिल के आधार पर पेंशन रोका जा सकता है। इस योजना के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक प्रस्ताव भेजा गया है। अगर इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई तो आने वाले समय में लाखों लोगों के पेंशन को रोका जा सकता है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, राजस्थान में बढ़ेंगे बिजली के दाम। दोस्तों, राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में उन्हें बिजली का अधिक बिल देना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई लागत और घाटे का हवाला देते हुए बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ दर बढ़ाने की याचिकाएं दायर की हैं। बिजली कंपनियों ने न्यूनतम बिजली खपत शुल्क को मौजूदा 4.75 रुपए प्रति यूनिट से बढ़ाकर 6 रुपए प्रति यूनिट करने का प्रस्ताव किया है। इससे सभी उपभोक्ता श्रेणियां प्रभावित होंगी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन 9617 पदों पर हुआ जारी। दोस्तों, राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार कुल 9617 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 28 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 17 मई 2025 तक चलेगी। बता दें, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित की गई है। राजस्थान के किसानों के लिए एक नई योजना, भजन लाल सरकार देगी 30,000 की सब्सिडी। दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए खुश खबर, राजस्थान सरकार एक बैल जोड़ी पर किसानों को 30,000 का अनुदान देगी। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025 से 26 में भजन लाल सरकार अब उन किसानों को 30,000 रुपए प्रति बैल जोड़ी अनुदान देगी जो बैलों से खेतों की जुताई कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। अजमेर में डिजिटल अरेस्ट करने वाला ठग गिरफ्तार, प्रोफेसर बने थे शिकार। दोस्तों, राजस्थान के अजमेर जिले की साइबर सेल ने एक हाई प्रोफाइल बेहद शातिर साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। इस मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 10 दिनों तक मानसिक रूप से कैद कर लाखों रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने इस मामले में डीडवाना कुचामन का रहने वाला ओंकार सिंह को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में 9 फ्लाईओवर की मंजूरी, ट्रैफिक दबाव होगा कम। दोस्तों, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर 9 ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दी है। इस हाईवे पर लगातार सड़क हादसे काफी तेजी से बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए बजट भी 286.2 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया गया है। केंद्र सरकार से स्वीकृत मिलने के बाद जल्द ही नेशनल हाईवे प्राधिकरण फ्लाईओवर निर्माण के लिए टेंडर सहित अन्य प्रक्रिया शुरू करेगा। राजस्थान के 2 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प बदली, जल्द शुरू होने की उम्मीद। दोस्तों, राजस्थान के कई रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में 2 हाईटेक रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें मंडी डबवाली और गोगामेडी रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसका जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बीकानेर मंडल के 22 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलप किया जाना है, जिस पर कार्य किया जा रहा है। जयपुर में झारखंड जेडीए का चला बुलडोजर। दोस्तों, जयपुर विकास प्राधिकरण ने में बुधवार को झारखंड तिराहे से 200 फीट बाईपास तक अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की, जिसमें कई बड़ी बड़ी इमारतों को गिराया गया। इस दौरान काफी विरोध भी हुआ, लेकिन जेडीए की कार्रवाई पर कोई असर नहीं हुआ। एक ही दिन में जेडीए की टीम ने 90% कार्रवाई पूरी कर ली। राजस्थान में बनेगा एक और बाईपास, 375 करोड़ की लागत से होगा तैयार। दोस्तों, राजस्थान में नागौर जोधपुर 4 लेन की स्वीकृति के बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने नागौर रिंग रोड को बाईपास सड़क बनाने की तैयारी कर ली है। यह बाईपास 375 करोड़ की लागत से तैयार होगा। बता दें, 16 किमी का बाईपास बीकानेर रोड से लाडनू रोड तक बनेगा। जानकारी के अनुसार बीकानेर रोड से लाडनू रोड को मिलाने के लिए बाईपास की डीपीआर तैयार करने के बाद की सभी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। उम्मीद है 16 किलोमीटर के इस बाईपास को जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। राजस्थान में मुफ्त बिजली योजना में इन उपभोक्ताओं को होगा ज्यादा नुकसान। दोस्तों, राजस्थान में बिजली कंपनियों की टैरिफ पिटीशन में प्रस्तावित प्रावधान से मुफ्त बिजली योजना में अपंजीकृत उपभोक्ताओं को ज्यादा नुकसान होगा। उन्हें 50 यूनिट तक 4.7 रुपए की जगह 6 रुपए यूनिट देने ही होंगे। इसमें 150 यूनिट हर महीने बिजली खर्च करने पर अब 6 रुपए प्रति यूनिट और 150 रुपए प्रति माह का फिक्स चार्ज लगेगा।
राजस्थान की बेटियों को अब सरकार देगी। इस योजना के तहत 2500 रुपए। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए आपकी बेटी स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की है। यह योजना कक्षा 1 से 12वीं तक की छात्राओं के लिए लागू, जिसमें उन्हें 2100 से 2500 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब भजनलाल सरकार जल्द ही करने वाली है ऐसा, किसानों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा दावा की शेष राशि का भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2023 और रब्बी 2023 से 24 की फसल बीमा दावा राशि का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हितैषी सोच को दृष्टिगत रखते हुए बजट में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को अब 2000 रुपए की जगह 3000 रुपए की अतिरिक्त राशि मिलेगी। साथ ही गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। इन घोषणाओं से किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। राजस्थान सरकार ने 9 जिलों के शिक्षा कार्यालयों को किया समाप्त। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 9 जिलों में खोले गए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को समाप्त करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिन 9 जिलों को समाप्त कर दिया है, उनके मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को इन कार्यालयों को बंद करने और स्वीकृत पदों को समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इन कार्यालयों में किराए के वाहन, टेलीफोन और भवन की स्वीकृतियों को भी समाप्त करने के आदेश दिए गए हैं। 10वीं पास नौजवानों के लिए सुनहरा मौका, कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम में कंडक्टर के 500 पदों पर भर्ती कर रहा है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन 27 मार्च 2025 से शुरू हो चुके हैं और अब तक कुल 42,554 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अब अंतिम तिथि बेहद नजदीक है। इच्छुक उम्मीदवार 25 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में मुफ्त गेहूं उठा रहे 36 लाख परिवार सब्सिडी वाले सिलेंडर से बाहर। दोस्तों, सरकार प्रदेश के 36 लाख से ज्यादा चयनित परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे परिवार आगे ही नहीं आ रहे हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि यह सभी परिवार हर महीने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रति व्यक्ति 4 किलो मुफ्त गेहूं का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने गैस सब्सिडी के लिए चयनित राशन कार्ड धारियों के सभी सदस्यों की KYC करवाने के साथ ही LPG ID मैपिंग करवाना अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान में लू, आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट, 18 अप्रैल तक नहीं मिलेगी राहत। दोस्तों, राजस्थान में आगामी 4 से 5 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ अनेक भागों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के अनेक भागों में लू, कहीं कहीं तीव्र लू चलने की प्रबल संभावना है।